वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 समझाऊंगी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर बताती हूँ कि यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि एक सर्कल को ड्रॉ करो बैंगल की हेल्प से। पहले इतना करती हूँ, फिर आगे का पढ़कर बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बैंगल ले ली है और इसकी हेल्प से सर्कल ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पर ये सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब कहा गया है कि इस सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट ले लो फिर आपको इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट का पेयर ड्रॉ करना है। समझ में आया क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक सर्कल बनाओ बैंगल की हेल्प से, फिर इस सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट लो और फिर उस पॉइंट से आपको टेंजेंट्स का पेयर ड्रॉ करना है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब कभी किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं। पर इस सर्कल का तो कोई सेंटर ही नहीं है, तो पहले आपको इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए क्या तरीका होता है कि सर्कल की सरकमफ्रेंस पर कोई भी आपको 3 पॉइंट लेने हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों पॉइंटों को नाम दे दो यहाँ से, जैसे कि ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। और फिर इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर दो। पहले ए बी को ज्वाइन करो, फिर यहाँ से मैंने बी सी को ज्वाइन कर दिया है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हैंड टू हैंड लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पहला क्या होगा, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल। सेकंड पॉइंट में क्या किया हमने, टेक 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड ज्वाइन ए बी एंड ए सी। अब यहाँ पर सर्कल के सेंटर को फाइंड करने के लिए आपको ए बी और बी सी लाइन को बाइसेक्ट करना होगा। बाइसेक्ट करने का वही सेम मेथड है कि ए बी लाइन से कंपास को आधे से ज़्यादा खोल लोगे, एक बार ए पॉइंट पर रखकर ऐसे आर्क कट करोगे और एक बार बी पॉइंट पर रखकर, अभी इसने कट नहीं किया है, दोबारा से कट करना है। अब ऐसे ही नीचे की साइड करना है, एक बार ए पॉइंट पर रखकर ऐसे आर्क लगाओगे और एक बार बी पॉइंट पर रखकर आर्क लगाओगे। अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर लोगे। यहाँ पे हम सर्कल का सेंटर फाइंड कर रहे हैं ताकि टेंजेंट्स ड्रॉ कर सके। अब इसी तरह से बीसी लाइन को बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ पर भी कंपास को आपको आधे से ज़्यादा खोलना है, एक बार बी पॉइंट पर रखकर आर्क लगाना है और एक बार सी पॉइंट पर रखकर। अभी इसने कट नहीं किया है, फिर से कट करते हैं इसको। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, इसे करेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पर ये कट लग गया है, जैसा हमने इधर की साइड किया है ऐसा ही एक बार इधर की साइड भी करना पड़ेगा। तो एक बार ऐसे ही बी पॉइंट पर रखकर आर्क लगाना है और एक बार सी पॉइंट पर रखकर आर्क लगाना है। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये लाइन ड्रॉ हो गई है। अब जिस पॉइंट पर इन दोनों ही बाइसेक्टर्स ने कट किया है उस पॉइंट को नाम दे दो यहाँ पर ओ पॉइंट। तो इस तरह से हमें सर्कल का सेंटर पता चल गया है। अब हमने यहाँ पर पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तीसरा स्टेप लिखोगी, बाइसेक्ट ए बी एंड ए सी एंड मार्क पॉइंट ओ वेयर टू बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट ईच अदर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट लेना है। इस पॉइंट को नाम दे देती हूँ मैं यहाँ से पी पॉइंट। अब यहाँ से हमें पी ओ को ज्वाइन करना है, क्योंकि जब कभी भी हम कोई टेंजेंट बनाते हैं तो सर्कल के सेंटर से बाहर वाले पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, फिर उसे बाइसेक्ट कर कर टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। सेम ऐसा यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम पी ओ को ज्वाइन कर देते हैं। अब पी ओ लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कंपास को आधे से ज़्यादा खोलना है, एक बार पी पॉइंट पर रखकर ऐसे आर्क कट करना है और एक बार ओ पॉइंट पर रखकर, सेम ऐसे ही नीचे की साइड, एक बार ओ पॉइंट पर रखकर और एक बार पी पॉइंट पर रखकर। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दोगे तो पी ओ लाइन यहाँ से बाइसेक्ट हो जाएगी और इस पॉइंट को यहाँ पर नाम दे दो जी पॉइंट। तो स्टेप क्या लिखोगे, टेक एनी एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड ज्वाइन पी ओ।
अब यहाँ पर क्या करना है कि जब ओपी लाइन बाइसेक्ट हो गई है जी पॉइंट पर, तो पीजी को कंपास के अंदर आपको मेज़र करना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं कंपास में मेज़र कर लेती हूँ और जी को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। तो यहाँ पर जी को सेंटर मानते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखोगे, बाइसेक्ट ओपी एंड ड्रॉ अ सर्कल जी एस सेंटर एंड पी जी एस रेडियस। अब इस वाले सर्कल को इस पॉइंट पर कट किया है यहाँ पर, तो इन दोनों पॉइंट को नाम दे दो। इसे दे देती हूँ मैं क्यू पॉइंट और इसको नाम दे देती हूँ आर पॉइंट। तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी। पी को क्यू से ज्वाइन कर दोगे, यहाँ पर पी को क्यू से ज्वाइन किया और यहाँ पर पी को आर से ज्वाइन किया, और ये दोनों ही टेंजेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि एक ही पॉइंट से ड्रॉ की गई है टेंजेंट का पेयर। 6th स्टेप में लिखोगे ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, हैंस टेंजेंट्स आर फॉर्म्ड। क्योंकि ये पी क्यू और पी आर दोनों ही टेंजेंट्स हैं, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, मगर जस्टिफिकेशन भी देना है जैसे कि आपने सभी 6 क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो जस्टिफिकेशन देने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती हुई कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर मैंने सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती हुई लाइन बनाई, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना। ऐसे ही सेम नीचे की साइड है, तो यहाँ पर भी क्या बना, 90 डिग्री का एंगल। तो यही बात आपको जस्टिफिकेशन में लिखनी है, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर। इतनी बात समझ में आ गई कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, और ये क्यू पॉइंट से 90 डिग्री है, इसलिए क्यू पॉइंट को मैंने बीच में लिखा है। जिस पॉइंट से 90 डिग्री होता है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे एंगल ओ क्यू पी, एंगल इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि ये सेमी सर्कल के अंदर बनी हुई एंगल है। तो जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो डेट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी कि एंगल ओ क्यू पी क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। और ये जो टेंजेंट है इस वाले इस पर रेडियस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर लिख दोगे पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ क्यू पर, और रीजन के अंदर यहाँ पर लिखोगे कि ओ क्यू इज़ रेडियस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर रेडियस और ये जो लाइन होती है, ये लाइन इस पर एक परपेंडिकुलर होती है, तो यही लाइन क्या होती है, टेंजेंट होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंस पी क्यू हैज़ टू बी टेंजेंट टू दी सर्कल। सिमिलरली मैं इस वाली को भी बता देंगे कि सिमिलरली पी आर हैज़ टू बी टेंजेंट। तो बेटे यहाँ से क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।